गौर से बताते हैं उसके आधार पर। जो 100 साल की संगम युग है, हाँ, वो 50 वर्ष कलयुग और 50 वर्ष सतयुग का लिया जाता है, चारों युग का लिया जाता है। अभी कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है? कलयुग। तो सतयुग कहाँ से आ गया? तो जो 100 साल की संगम युग है वो कलयुग का ही पूरा का पूरा लिया जाता है क्या? काहे के लिए लिया जाता है? जब सतयुग स्थापन होगा तो सतयुग का लिया जाएगा। सतयुग स्थापन होगा कि नहीं संगम में? होगा। तो होगा तो लिया नहीं जाएगा। वैसे भी है? आधे आधे कहाँ से बढ़ता है वो? आधे आधे कहाँ से बढ़ता है? हाँ जी। जब से सतयुग हो। सतयुग तो सन 36 में स्टार्ट होगा। है? सतयुग तो जो कंप्लीट सतयुग है वो सन 36 से स्टार्ट होगा। 36 से? हाँ। वो तो कंप्लीट हो गया, हाँ जी। लेकिन फाउंडेशन कहीं लगेगा। वही कौन सी सन से लगा हुआ है? कौन सी सन से? 76 से। बिना 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 नारायणी के स्वर्ग कहा जाएगा? नहीं। है? नहीं कहा जाएगा ना। तो जब नारायणी हो तो स्वर्ग की शुरुआत। तो बाबा ये 1936 से तो यज्ञ स्टार्ट हुआ ना, तो क्या हुआ? तो फिर कलयुग का 50 साल से भी ऊपर चले जाएंगे। तो चले जाने दो। मतलब आधे आधे नहीं है। तुमको परेशानी क्या हो गई? नहीं बाबा, जो समझानी देते हैं वो आधे आधे वो देते हैं। देते हैं, वो तुमको देते होंगे देने वाले। मुरली में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो रियल क्या है? रियल यही है, जब लक्ष्मी नारायण हो तब ही सतयुग कहा जाए। जब तक दुनिया में दो आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक न हो जाए तब तक सतयुग नहीं कहा जा सकता। 7.5 हैं? हाँ जी। 2007 7.5 से हैं? जो बाबा बताते हैं संपद एक हाँ, वो फिर कब से लगेगा? 2000 जब लक्ष्मी और नारायण दोनों भी प्रैक्टिकल में होंगे। हाँ। 7.5 2000 वो संबत की बात वो सारी दुनिया के लिए होती है या सिर्फ सतयुग वालों के लिए होती है? हैं? सतयुग वालों के लिए संबत एक एक शुरू होगा। बाबा हाँ, ये जो बाबा ने मुरलियों में बोला है बर्फ में दबना पड़ेगा, तो कुछ आत्माएं ऐसे होंगी जो बर्फ में दब के कंचन काया बनाएंगे। हाँ, तो 18 से जो है पहले नंबर का आत्मा का कंचन काया होंगे जो लक्ष्मी नारायण है। हाँ। तो कंचन काया मतलब ये है कि शरीर डेवलप या निरोगी। निरोगी काया। और जो बर्फ में दबेंगे वो किस पीरियड में दबेंगे बाबा? उसके बाद के बाद तो 4.5 लाख वो नंबर बार वही निरोगी कंचन काया होते ही तो 8 के बाद जो भी होंगे। 8 के बाद जो भी होंगे उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। नहीं दबना पड़ेगा। तो 4.5 लाख और 4.5 लाख 9 लाख सन 36 तक कैसे फिर कंप्लीट होंगे? क्यों नहीं होंगे कंप्लीट? तो फिर ये लास्ट मोमेंट में बाबा ने बोला 6-7 दिन की जो टाइम रहेगा उस मोमेंट में सारी दुनिया की विनाश होंगे। हाँ, उससे पहले माउंट आबू में 4.5 लाख आत्माएं एक चूल्हा की एक छत के नीचे रहेंगे। हाँ। तो क्या हुआ? तो 4.5 लाख 8 के सिवाय और सबको दमना पड़ेगा, तो 4.5 लाख कब जाके होगा? 4.5 लाख इकट्ठे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये कैसे? तो उनमें दूसरे धर्म के छिलके वाले नहीं है? छिलके वाले तो हैं बाबा, जो छिलके वाले तो हैं, तो उनको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी विदेशों में, दूसरे धर्म खंडों में। जो दूसरे धर्मखंड में है उनको दमना पड़ेगा। अरे जब सदगुरु की निंदा कराई है तो वो धक्के खाएंगे या नहीं खाएंगे? फिर क्या बात? हाँ, स्थूल में ही दबने की बात हो रही है। बाबा फिर 8 के बाद तो जो रही 108 को भी दमना पड़ेगा बर्फ में। हाँ? 18 के बाद 108 को भी दमना पड़ेगा, 16,108 को भी दमना पड़ेगा। 108 में से 8 तो निकाल दो। जो भी बचा बाबा, और जो तपस्या जैसे कहेंगे, बाबा ने कहा है कि विजयमाला वाले पहले आ जाएंगे बैकुंठ में और रुद्रमाला वाले शांति धाम में तपस्या करके फिर विजयमाला में प्रवेश जाएंगे। तो फिर तपस्या कौन सा आत्मा करेंगे? तपस्या जिन्होंने पाप ज्यादा किए होंगे तपस्या करेंगे। आप जो ज्यादा किए जिनका कपड़ा ज्यादा गंदा हुआ होगा जन्म जन्मांतर, उनको ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पाप कम किए उसको फिर दबे रहना पड़ेगा बर्फ में। आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो कितने
है? कितने आधे आधे मतलब कितने? आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा। रानियां पुण्यात्मा है या पापात्मा? पुण्य आत्मा। पुण्यात्मा। तो 2.25 लाख 2.25 लाख है? 2.25 लाख 2.25 लाख हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनको बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा? 2.25 लाख को नहीं बदला। अरे 8 के अलावा सबको बर्फ में दबना पड़े। तो 4 ही बचेंगे सिर्फ, शेष तो चार सो क्या हुआ? अष्टदेव में भी आधे दबना पड़ेगा। आधे दबना पड़ेगा। अरे अष्टदेव में 8 नहीं दबेंगे और 8 रुद्र जो विजय माला में वो नहीं दबेंगे। हाँ ठीक है, बाकी तो सारे को दबना पड़ेगा। दबना पड़ेगा। तो कैसे वो जन्म लेंगे? है? वो कैसे जन्म लेंगे उनके जो प्रवेश किया हुआ? जो छोटा परिवार होगा पहले छोटा होगा कि पहले ही बड़ा हो जाएगा? छोटा होगा। फिर मतलब जो लास्ट मोमेंट में बाबा ने बोला कि जो माउंट आबू का विनाश होगा उससे पहले पहले वो दब के फिर माउंट आबू में जाके फिर विजय बैकुंठ में प्रवेश जाएगा। जो 8 है वो दबने का सवाल ही नहीं है। तो पहले ही चले जाएंगे बैकुंठ में। वो तो अपने संकल्पों को पहले ही जाम कर लेते हैं। तो बर्फ में जाम होने की क्या बात है? बाबा 108 में सिर्फ बाप की प्रवस्था होती है या सिर्फ बाबा की प्रवस्था होती है? गॉड इज वन। गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या? तो कैसे कहेंगे किसमें प्रवेशता होती है? 108 में वही पूछे थे, सिर्फ बाबा की प्रवस्था होती तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। है। बाबा सुप्रीम सोल की प्रवस्था की बात 3 आत्मा में ही होती है, एक राम वाली आत्मा, एक कृष्ण वाली आत्मा, एक गीता माता। हाँ जी, गीता माता में भी ब्रह्मा की प्रवेशता होती है या शिव बाप की प्रवेशता होती है? हाँ, तीसरा नेत्र जो दिखाया है वो त्रिनेत्री कौन बनता है? जगदम्बा भी तो आती है। 108 में फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है? तो जो लास्ट मणका है उसमें और लास्ट से पहले जो 107 हैं उनमें कौन प्रवेश होने की योग्यता रखता है? हाँ, जब बर्फ पड़ेगी उसकी बात तो पूरी हो जाने दो। हाँ बोलो ना। बाप दादा प्रवस्था करें। है? बाप दादा प्रवस्था करें। बाप दादा अभी प्रवेश नहीं हो रहे हैं। फिर वही बाबा कंफर्म माना था क्योंकि किसी का ये थोड़ा गलत था कि सो भी प्रवेश करते 108 में। अगर सुप्रीम सोल ही प्रवेश करता है तो फिर सबकी बुद्धि एक साथ चलने लग पड़े। हाँ जब बर्फ पड़ेगी हाँ, तो जो भी मतलब शरीर हैं, लाख या जितने भी हैं वो सारे बर्फ में आ जाएंगे। हाँ, तो किसी की शरीर में आत्मा 1 मिनट के बाद आ जाएगी, कोई 2 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो जो जितने लाख या 2 लाख बर्फ जिस पे पड़ी होगी तो 1936 तक वो सारे पड़े रहेंगे। वो कैसे उनका सीरियल बनेगा? तो जैसे इसने कहा था ना कि भी जो आत्माएं जाएंगी शांति धाम में, माउंट आबू में, फिर जाएंगे सुख धाम में, तो बर्फ पड़ने के बाद एक आत्मा आ जाएगी 1 मिनट के बाद। कोई ऐसे भी हैं जो 2 साल, 10 साल, 20 साल तो बर्फ पड़ी रहेगी। बर्फ पड़े रहने की अवस्था में परम धाम से आत्मा प्रवेश करेगी। जब बर्फ से बाहर आएगा शरीर तब प्रवेश करेगी या उससे पहले प्रवेश करेगी? जब बर्फ से बाहर आएगा शरीर तो परम धाम से आत्मा आके प्रवेश करेगी। बर्फ से बाहर कैसे आएगी? वो तो बर्फ में आ गया शरीर। हाँ, शरीर आ गया। शरीर बर्फ से बाहर नहीं आएगा।
वो तो तब आएगा जब आत्मा आएगी। जब आत्मा आएगी तभी प्रवेश करेगी। तो ऐसे ही नंबरवार उठेंगे ना वो शरीर। और क्या एक साथ? तो 36 तक वो जिस जो बर्फ में आ गया हाँ, इस बार हाँ। उसने 10 साल के बाद खड़ा होना है। 36 के बाद 46 में खड़ा होना है। नहीं हाँ जब बर्फ पड़ गई हाँ। 18 में या 20 जब पड़ गई हाँ तो किसी आत्मा ने आ जाना है, शरीर में आज खड़ा होना है। हाँ। किसी के शरीर ने 2 साल के बाद आना है। 10 साल के बाद। बिल्कुल। 10 साल के बाद वो शरीर पड़ा रहेगा 10 साल। बिल्कुल पड़े रहेगा। फिर बाबा वो गैप तो हो गया ना, वैसे बोला है 1 मिनट भी कम नहीं होता 5000 साल का चक्कर। क्या नहीं कम हो सकता? 84 वो एक आत्मा के लिए गाया हुआ है या सबके लिए गाया हुआ है? वो बर्फ पड़ी, मेरा सवाल ये है जी कि वो 10 साल 8 साल 15 साल बर्फ पड़ी रहेगी? क्यों नहीं पड़ी रहेगी? अरे अभी भी अखबारों में निकला था टेम्परेचर डाउन रहेगा सारी सृष्टि का। कि एक युगल जोड़ा है वो बर्फ में से बाहर निकला जिंदा कई सालों के बाद। ये तो 1,00,000 2 लाख की बात है ना जी। हाँ 1,00,000 2 लाख सारी दुनिया में अलग अलग धर्मखंडों में बिखरे हुए होंगे। वो सारी जगह धर्मखंडों में बर्फ पड़ेगी। हाँ और कोई जगह रह जाएगी क्या? तो वो पत्नी से कैसा याद करते हैं? एक राज्य एक पत्नी स्थापना करने के लिए आए बाप है। हाँ फिर 2 पत्नी से कैसा याद करे? और तिरुपति में 2 पत्नी है कि एक पत्नी है? वो इधर याद कैसा करे वो? हाँ तो वो 2 पत्नियों को समझ तो लो। वो 2 पत्नियों में एक कहती है तिरुपति क्योंकि तेरे साथ प्रैक्टिकल में रहता है, मेरे साथ नहीं रहता। वो दूसरी कहती है बुद्धि से तो तेरे साथ रहता है, प्रैक्टिकल में मेरे साथ रहने से क्या फायदा। तो 2 पत्नियां हुई या एक हुई? कैसा याद करा वो? तो आप बताओ पहले 2 पत्नियां हैं या एक है? 2 से क्यों करा याद बाबा? अरे ये एक है बुद्धि की बात। तुमको एक जलन हो रही है क्या? और एक ही है शरीर की बात। शिव बाबा के सिर पर लिए हैं? शिव बाबा के सिर पर लिए हैं। हाँ जी हाँ जी। और बाबा ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें अमरनाथ नहीं आता है। जो 12 ज्योतिर्लिंगम भारतवर्ष में गाए हुए हैं, हाँ जो अमरनाथ की जो यादगार है वो उसमें गिनती में नहीं आते, परंतु ये 12 ज्योतिर्लिंगम में से अमरनाथ की यादगार बहुत बड़ा माना जाता है। हाँ तो वो किसकी यादगार है? अमरनाथ। अमरनाथ में तो अमरनाथ जो अमर रहता है सोई उसी की यादगार है। कौन सी आत्मा है जो अमर रहती है 5000 साल? बस। तो बाबा ये जो उसके बाद और जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें भी तो शिव बाबा का यादगार है पहला वाला। और शिव बाबा कौन है? तो बाबा वो क्यों? तुम शिव बाबा किसे कहते हैं? और साकार निराकार के मेल। तो बात खत्म हो गई। तो टोटल 13 हो जा रहे हैं। 13 कहाँ हो रहे हैं? वो 11 रुद्रगण गाए गए। रुद्रगण 12 नहीं गाए गए। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम है। ज्योतिर्लिंगम 12 है, उस एक को मिला के जो प्रवेश करने वाला है। और बाबा है रावण तो राजा है, बहुत प्रतापी है, फिर भी उसके सिर पर कहाँ गधा बैठा हुआ है? यही तो बात है। जो सर के ऊपर गधा बैठा हुआ है वही तो कंट्रोल करता है रावण को। हाँ यज्ञ के हाथ से कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ गधा ही कंट्रोल कर रहा है यज्ञ में। अभी भी गधा कंट्रोल कर रहा है। हाँ और माया बेटी भी उसी के साथ है। हाँ प्रकृति भी के 5 तत्व भी उसी के साथ है। इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, माया के 5 रूप और प्रकृति के 5 रूप। 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनते हैं और उनके ऊपर बैठा हुआ है वही जो तुमने नाम लिया। अच्छा, उसका बाप बनता है गधा। हाँ 5 विकारों का बाप कौन? गधा। देवान। और बाबा जो 4.5 लाख आत्माएं हैं जन्म से पहले माउंट आबू पहुंच जाएंगी। है के जन्म तक मतलब माउंट आबू पहुंच जाएंगे तो बाद तक जाते हैं। हाथ तो उठाओ। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ
जो 4.5 लाख आत्माएं हैं हाँ, वो इनके जन्म तक माउंट आबू पहुंच जाएंगी, बाद में क्या कितने जन्म तक? कृष्ण हाँ? के जन्म कृष्ण के जन्म तक माउंट आबू पहुंच जाएंगी या नहीं? क्यों? क्या बाद तक जाती है? अरे जब है ही दूसरे दूसरे धर्म के तो एक साथ कैसे पहुंच जाएंगे? जो परमधाम जाएंगे पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाएंगे या दूसरे धर्म के चले जाएंगे? और जो शांति धाम पहले जाएंगे वो सुखधाम में भी पहले आएंगे। गेट तो साथ ही साथ खुलता है, तो सबके एक साथ जाने की बात कहाँ हो रही है? बड़ी मम्मा कब आएगी बाबा? बड़ी मम्मा कब आएगी? गई कहाँ है जो आएगी? है? अपने बाल बच्चों के बीच में ही होगी। हाँ बाबा अष्ट देव तब प्रत्यक्ष होंगे जब वैष्णो देवी ये धांत पाती में आ गए विज्ञान में। है? अष्ट देव अभी तुमने अव्यक्तवाणी सुनी कि नहीं सुनी? ये तो कैसेट में से लिखा है बाबा। अभी अव्यक्तवाणी सुनी? इसमें तो बता दिए 2 प्रत्यक्ष हो गए। नहीं सुना? मिस हो गया? नहीं तो भूल कैसे गए? ये कैसेट में कैसे बोल दिया? क्या कैसे तुम बोल दिया? अष्ट देव तब प्रत्यक्ष होंगे वैष्णो देवी एडवांस में प्रवेश करेगी। हाँ, तो वैष्णो देवी आ जाती है ना जब दो विष्णु किसे कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है जब 2 के संस्कार मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु कहा जाता है। बाबा ये दो तरह से बोला हुआ। कई जगह जैसे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वैष्णो के आने के बाद से जैसे अष्टदेव जैसे प्रत्यक्ष। हर काम पहले बुद्धियोग से होता है या पहले स्थूल में हो जाता है? बुद्धियोग से होता है। तो रुद्रमाला के मन को बुद्धियोग से होगा, जब विजयमाला आ जाएगी तो प्रैक्टिकल में होगा। ठीक, ओके। हाँ जी, और आगे चलो। बाबा एक बोलने में बोला कि 1976 में साइंस की बल पर साइलेंस शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली, तो वो कौन सी सबूत है बाबा? राधा कृष्ण जैसे बच्चों का सबूत नहीं है? नहीं बाबा, 19 राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा वो सबूत नहीं हो गया? योग बल तो वो तो बाबा 2018 की बात है। हाँ, तो बाबा 76 की अवैधवाणी में आया था ना, ऐसा वो साइंस की बल पर साइलेंस की शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। कर ली? हाँ, तो कर ली ऐसे खाली बोला, परंतु उसका प्रैक्टिकल प्रूफ कुछ आया नहीं। अरे कर ली ऐसे बोला है। महावाक्यों को बुद्धि पलट देती है। और बाबा एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाए। हाँ, तो ये संगठन कहाँ से बनेगा? पावर कहाँ से बनेगा? दिल्ली से ही बनेगा। और कहाँ से बनेगा? दिल्ली से पावरफुल संगठन। और कहाँ बनेगा? दिल्ली में फाउंडेशन नहीं पड़ता है? यहाँ संगठन हो रहा है बाबा। यहाँ? अच्छा, तुम बना रहे हो क्या? हमें भी ले लेना उसमें। बना रहे हैं? आप ही बना रहे हो बाबा, लेकिन यहाँ तो संगठन में सब आए हैं ना। यहाँ पर यहाँ संगठन में सब आए। ऐसा संगठन तो रोज हर जगह होता रहता है, हर शहर में। और सीढ़ी में ऐसा वार्तालाप रोज नहीं देखते क्या? है? और माउंट आबू में बाबा जैसे 7 दिन विनाश होगा तो अपना जमुनी का जो कंठा है वो बचेगा? है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था, ट्रेनें काटी गई थी, ट्रेनें खून की नदी बह रही थी, तो कराची में वो बंगला बचा था? बचा था कि नहीं बचा था? तो अब नहीं बचेगा? अरे संशय पैदा होता है। बाबा
मनसा सेवा हुआ कर सकेंगे, अमृत बेला का लंबे समय का पुरुषार्थ पक्का कर लेते हाँ, उनका मनसा सेवा होता रहेगा। क्यों नहीं होगा? लंबे समय का अमृत वेले का पुरुषार्थ सफल होगा जिनका, उनके लंबे समय के पुरुषार्थ के संस्कार नहीं पक्के होंगे। हाँ। बाबा जैसे सुबह उठ के फिर नींद आ जाती है, फिर वो बेकार जाता है सारा। सुबह उठे फिर सो गए, माने शाम हो गई। अब फिर उठो तब फिर जब उठो तब सवेरा। हाँ। आत्मा सूक्ष्म बिंदु है ना। हाँ जी। शरीर से कहाँ से भी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मरते समय इतना कष्ट होता है आदमी, हाँ। इसलिए मरते समय इसलिए कष्ट होता है। तो क्या हुआ? देखने में भी दिखाई पड़ता है। हाँ? देखने में भी दिखाई पड़ता है। कष्ट इसलिए होता है, उसका लगाव लगा हुआ है देह में। छोड़ूंगी नहीं छोड़ू, कितनी भी पिटाई हो जाए नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा बाबा तेजी से माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला कि ब्रह्मा बाबा माला बनाएंगे या शिव बाबा माला बनाएंगे, तो इसलिए शिव बाबा मुस्कुराने लगे कि देखो ब्रह्मा बाबा अपन को समझते हैं हम गीता का भगवान हूँ, अभी माला तैयार करता हूँ, और जल्दी जल्दी बनाने लगे और शिव बाबा मुस्कुराने लगे। कि बाबा ये जो 5 ऑनर्स होने वाले जो बच्चे हैं, तो लौकिक दुनिया में जैसे एक सब्जेक्ट में 5 ऑनर्स हुआ जाता है, तो हमारे ज्ञान में जो ज्ञान योग धारणा सेवा है। अच्छा, लौकिक दुनिया में कोई 2 सब्जेक्ट में पास विधानर नहीं होता? सारे ही सब्जेक्ट में कोई पास विधानर नहीं होता? फिर क्या बात? बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे? उसमें जो अव्वल आता है उसमें डिस्टिंक्शन मार्क रहता है, परंतु बाबा उसमें जो अव्वल आता है उसमें डिस्टिंक्शन मार्क रहता है। हाँ। तो बाबा ये जो हमारे लौकिक ज्ञान की जो सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ये जो 8 आत्माएं जो है वो क्या बाबा दुनिया की तरीके से वो जो सेवा करेंगी वो क्या नंबर 1 सेवा करेंगी। जैसे 8 में से जो नंबर 1 का मन कर वो ज्ञान में, तो उसकी जो सहयोगी बनेगी वो भी वही ज्ञान में नंबर 1 का जो नेक्स्ट होगी वैसे ही होगी। वो बौद्धिक प्लानिंग का काम करता है और सहयोगिनी शक्ति जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाती है, तो अंतर है ना। बाबा जैसे बताए जोड़ों जहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ ही वापस जाएगी, 5000 चक्कर लगाते तो कांचनकाया बनने वाली जितने शरीर है उसका जोड़ों मैंने 5 तत्व की भी जोड़ों वो कैसे चक्कर लगाएगी, क्योंकि वो शरीर तो विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो चक्कर लगा के पहले ही वहाँ घुस गया होगा जन्म लेते ही। जब एडवांस पार्टी में एक तो होता है अलौकिक जन्म और एक होता है लौकिक जन्म। जब लौकिक जन्म लिया है उसी समय से वो अणु वहां आ गया, सिर्फ सात्विक बनना बाकी है। और देरी से आने वाले को ज्यादा उमंग आता है, लास्ट में आने वालों को कम आता है, ऐसा क्यों? लास्ट में आने वाले को कम उमंग उत्साह आता है? थक जाते हैं। ये तो तुम कह रहे हो, बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा, उल्टा बोल दिया तुमने। ये कहा कि जो पहले पहले आते हैं पुराने पुराने हो जाते हैं उनका उमंग उत्साह कम हो जाता है,
और जो नए नए आते हैं उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि उनको बना बनाया मिलता है। और बाबा ने बोला है लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाएंगे। बाबा हाँ। 2000 जैसे 2000 बोलो ना 2000 जैसे 36 तक जैसे स्थापना का काम जैसे स्वर्ग जैसे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो इसमें जैसे 9 लाख 4.5 लाख आत्माएं जैसे वो हैं और 4.5 लाख जैसे जन्म देने वाले, तो 9 लाख आत्माएं जैसे कंप्लीट हो जाएंगे 2036 से। हाँ? तो जो कुछ बर्फ में ढकने वाला जो कुछ बात है 2036 के पहले है। ठीक है। और जैसे जैसे विनाश वाली जैसे बातें हैं, कई जगह जैसे आता है कि जैसे 2036 में जैसे वो होगा, जैसे सब कुछ विनाश हो जाएगा। ठीक है। सब कुछ विनाश हो जाएगा मतलब जो स्वर्ग में जाने वाले वो थोड़े विनाश हो जाएंगे। उनकी बातें जैसे तो वो 4.5 लाख तो स्वर्ग में जाने वाले हैं ना जीते जी। ठीक है। हाँ तो वो जैसे बर्फ में ढकने वाली बात इससे पहले है। बर्फ में नहीं ढकेंगे तो उनके शरीर फ्रीज कैसे बनेंगे? बाबा ये तो बात तो क्लियर की बर्फ में जैसे ढकेंगे तो 18 से चाहे 20 से लगा लो और जैसे 2036 के बीच में ही जैसे ढकेंगे। 4.5 लाख जन्म तो इसी बीच में लेंगे ना बाबा। तो क्या हुआ? मैं एक क्लियर जैसे करना चाहता हूँ। जैसे क्या क्लियर हो? तो क्लियर तो है ही। अगर जैसे अभी जैसे बात चला था कि जब जैसे एटम बम जैसे हर जगह जैसे गिरेगा, हर जगह इकट्ठा थोड़ा ही गिरेगा। तब जैसे कभी किसी धर्म खंड में, कभी किसी धर्म खंड में। जहाँ गिरेगा वहाँ समुंदर खौलेगा, समंदर खौलेगा तो पानी ऊपर उड़ेगा, टकराएगा और बरसात हो जाएगी। मूसलाधार बरसात होती रहेगी और टेम्परेचर गिरा देगा। बाबा एक गीता ज्ञान बोले है जी, एक गीता ज्ञान अमृत बोला है जी। हाँ जी। अमृत कहते हैं भी मंथन करने से निकलता है। हाँ जी हाँ जी। तो मंथन तो शिव पिता को तो मंथन करने की जरूरत नहीं। ये किसने कहा शिव पिता मंथन करता है? नहीं वही बात होगी ना जी, जो मंथन करता है वो जो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है वो तो प्रजापिता का क्लैरिफिकेशन हो गया जी। उसके अंदर भी बीज रूप स्टेज कौन बनाता है? नहीं जो क्लैरिफिकेशन हुआ वो तो प्रजापिता का। ये बताओ पहले कि वो बीज रूप स्टेज बनाने के लिए कौन आत्मा निमित्त बनती है? शिव पिता हो गए जी। वो तो शिव पिता प्रवेश करता है तो संघ के रंग से बीज रूप स्टेज बनती है। बीज रूप स्टेज बनती है तो जितना सूक्ष्म आत्मा बनेगी उतना ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों में जाएगी। ज्ञान की गहराइयों में जाएगी तो रतन निकाल के लाएगी। तो क्लैरिफिकेशन तो प्रजापिता का ही हुआ ना जी, बेशक वो अच्छा है। मूल कौन है उसमें? शिव ही तो मूल हुआ। बाबा जो क्लास में लेट आते हैं वो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। हाँ जी। तो कोई मतलब सेवा के कारण बने लेट आते हैं तो उसका क्या? वो भी देखा जाता है। ईश्वरीय सेवा के लिए उन्हें 24 घंटे में सेवा का कहीं टाइम नहीं मिला, वही टाइम मिला और वो टाइम देना उन्हें जरूरी भी है तो उनका उजूरा मिल जाता है उनको। और सेवा करने वाले बच्चों को बाप नहीं याद करता है? अरे बाप याद करता कि नहीं? तो करता है तो उनको मिला कि नहीं मिला? उनको बाप का वाइब्रेशन मिला कि नहीं मिला? फिर क्या बात हो गई? वो क्लास करने वालों के सामने तो आता भी नहीं और उनको वाइब्रेशन मिल गया बाप का डायरेक्ट, तो उन्हें फायदा ज्यादा हुआ या दूसरों को ज्यादा फायदा हुआ? बस बल्ले ही बल्ला। बाप खत्म हो जाएंगे वहाँ ज्ञान रहेगा ही नहीं है। पाप खत्म हो जाएगा। पाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म हो जाएंगे। हाँ वहाँ ज्ञान रहेगा ही नहीं। क्या रह जाएगा? सिर्फ योग रह जाएगा। हाँ ज्ञान क्यों नहीं रहेगा? अरे जब पाप खत्म हो गए तो ज्ञान की क्या जरूरत? जब जल की जरूरत किस लिए होती है?
कपड़े को धोने के लिए। जब कपड़ा साफ हो गया तो जल की जरूरत कहाँ रही? हाँ। बाबा जब वैष्णवी देवी आएगी तो कचरा साफ ही हो जाएगा, फिर क्या रहेगा? हैं? जब वैष्णवी देवी आएगी फिर हाँ। तो कचरा सारा साफ हो जाएगा, फिर एकदम कचरा साफ हो जाएगा क्या? या धीरे धीरे होगा? धीरे धीरे होगा। अब माताओं के ऊपर रहम करो, बाबा के ऊपर रहम मत करो। और उनको घर जाना है, बांधेली माताएं भी है। अब अभी और जगह है, हो गई। उम्मस पूरी करो। हाँ आना जाना करते हैं? जो अटके बोलते हैं, अरे खड़े खड़े वो बोल रहे हैं, तुम थोड़े ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ जो अटके सन्मुख मुरली भी सुनने को नहीं मिलती है उनको। हाँ, बातचीत करना मुरली नहीं है, फिर क्या बात है? वो बातचीत करना मुरली नहीं है क्या? बातचीत सन्मुख नहीं होती है, फिर क्या बात हो गई? है? अरे मुरली में तो मुल्ला जी ने सुना, लेकिन और भी कुछ बोला मुरली में। हाँ। हो गया 1 मिनट अब।